Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज चॉइस फीलिंग जो है ओपन होने जा रहा है 22 जो कैलेंडर दिया हुआ उसके मुताबिक 22 मई को। और चॉइस फीलिंग पूरे प्रोसेस में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसके बाद एप्लीकेशन का सबमिशन किया था और सक्सेसफुली अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जाके जो आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे और उनको स्लिप मिली हुई है कि एलिजिबल हैं, अब उनके लिए चॉइस फीलिंग खुल जाएगी। खुलेगी उन्हीं के लिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं। और नंबर 2, ये बच्चे इसका इंतज़ार नहीं करते रहें कि हमें वहाँ से मैसेज आएगा कि आप आ जाओ, आके चॉइस फीलिंग करो। वो आपने खुद ही करनी है आप घर में, जो आपने वेरिफिकेशन करवा रखी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब कैसे कॉलेज मिल सकता है? कई बार एक बच्चा जो है वो कम नंबर वाला भी ऐसे मैनेज करता है चॉइस फीलिंग, तो कॉलेज निकाल लेता है। कई बार अच्छे नंबर होने के बावजूद भी बच्चा इस तरीके से चॉइस फीलिंग करता है कि वो नई कॉलेज उसको अच्छा नहीं मिल पाता, कई बार नहीं भी मिल पाता। तो इन बातों को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और तभी हमने 9419144030 ये व्हाट्सअप ग्रुप है, क्योंकि मैं फ़ोन अटेंड नहीं करता हूँ, मैं व्हाट्सअप पे आपका मैसेज आएगा, उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करता हूँ और फिर अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बच्चे को कैसे बताया जाए। तो जो आप ऐसा आपको मिलता है आप उस व्हाट्सअप में डालिए 9419144030। फिर बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कोविड है, इस पर वार टाइम सिचुएशन ऐसे, तो उसको मैं भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। वो है अजीत अंग्राल PM SSS एंड मोटिवेशन। तो अजीत अंग्राल PM SSS एंड मोटिवेशन जो चैनल है, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं, क्योंकि हम सब बहुत जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब उसमें हैं और उसी में ही हमने अपना दिन रात जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ, और अपनी लाइफ भी, अपनी सेहत भी इसी में गंवा दी है। तो इसलिए हमारा आखिरी दम तक यही कोशिश होगी कि जितना बच्चों से हो सके तो मैक्सिमम कर दें। इस तरह हमारे बच्चों के आपस में ग्रुप हैं जो एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप फॉर बॉयज़, इसी तरह JK इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप फॉर गर्ल्स अलग से हैं, यहाँ पर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब चॉइस फीलिंग खुलेगी तो सबसे पहले आप ही होंगे जिनको सारे कॉलेजेस भी नजर आएंगे। जो आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे वो कॉलेज नजर आएंगे। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो वाले, जो इंजीनियरिंग के हैं तो वो वाले, जैसे जो हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो आपको वो कॉलेज नजर आएंगे। आपने करना क्या है कि आज कोई जल्दी नहीं करनी है, आपने उन कॉलेजेस को देखना है, प्रायोरिटी पे नोट करना है। अब तो बच्चे लग जाते हैं बैठ के नोट करके पूरा बनाते हैं कि मैं कम से कम 150 कॉलेज निकाल लेती हूँ सारों में से, और उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करूँगी 100 कॉलेजेस, और उनमें भी 100 में ग्रुपिंग करूँगी कि पहली मेरी चॉइस के ये होंगे, सेकंड चॉइस के ये होंगे, थर्ड के ये, फोर्थ के ये, फिफ्थ के ये, 20-20 का ग्रुप 5 में रख लेंगे। बाद में फिर बैठ के दोबारा उनका एनालिसिस करेंगे, नो योर कॉलेज में जाके उन कॉलेजेस के बारे में पता करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता करेंगे, कॉलेज का डिस्टेंस कैसा है, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब स्टडी करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने बैठ जाना है दिन रात। जब से शुरू हुआ तब से मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। और कईयों ने इसको भी आउटसोर्स कर देना है, बंदे बैठे हुए हैं, हम आपके लिए चुन देंगे। वो कई बार तो कॉलेजों के एजेंट ही बने होते हैं, तो फिर वो जाके अपने हिसाब से बच्चे को गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए आपने खुद देखना है, एनालिसिस करना है। अपने पुराने बच्चे हैं, जो सीनियर हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनसे आप राय लो, अपने फैमिली से राय लो, बैठ के डिस्कस करो और खुद उसको भाई बहनों से बैठ के डिस्कस करके रास्ता अपनाओ, अच्छे कॉलेज चुनो। अभी कोई बच्चा चुन लेता है कि मैंने केरला, फिर वो कहता है कि यहाँ खाना नहीं वो वाला मिल रहा है, मौसम यहाँ ऐसा है, ऐसे दूर है, और फिर वो चुन लेता है कि मैं नहीं दिल्ली का कॉलेज लूँ। फिर कहता है लेना भी बढ़िया है और नंबर बहुत कम हैं, सीट वहाँ पर 4 हैं, और बंदा सोच लेता है कि मैं 2 ही कॉलेज भरे हैं, एक तो यही लेना मैंने, और फिर वो रह जाता है। तो बड़ी चीज़ों के हिसाब से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी चॉइस फीलिंग खुलेगी, आप कॉलेज में जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में, तो आपको क्या है, आपको नज़र आएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है, बॉयज़ का कॉलेज है कि गर्ल्स कॉलेज है।
हॉस्टल है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पिछले 3 साल के स्टूडेंट्स कौन से पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। फिर आपको वो भी दिया है कि अगर आज आपने सुन लिया भाई मैं ये कॉलेज नंबर 5 पे रखा हुआ है, कल आपका दिल करता है कि नहीं इसको मैं 1 पे ले जाऊं और जो मैंने 2 पे रखा है उसको 9 पे ले आऊं, तो आप इनकी री अरेंज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। एडिशन का आपका है, प्रेफरेंस चेंज का है, वो आपके पास है। तो जल्दी किस बात की, पहले आज स्टडी करो, फिर उनके हिसाब से पूरा आगे पीछे प्लस माइनस करके जो ऑप्शन मिले हुए हैं सारा कुछ आपको, फिर आप वो 100 सेलेक्ट करें और फिर ऊपर वाले ने चाहा तो नंबरों के हिसाब से, अब जैसे मैं बताता रहता हूँ कि बेस्ट कॉलेज है, अब कोई बच्चा बोलता है नहीं जी मैंने लेना ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, मिरांडा हाउस में जाना है, हिंदू कॉलेज में जाना है, हंसराज कॉलेज में जाना है, खालसा कॉलेज में जाना है, वो अपना बनाता रहता है कि मैं DU में जाऊँगा। भाई जिस कॉलेज के पुराने क्या कट ऑफ भी देखो उनके, ऐसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उनके इंस्टीट्यूशंस के अपने भी होते हैं। फिर एलिजिबिलिटी देखना बड़ी ज़रूरी है। कहीं आप नर्सिंग का भी चुनोगे तो नर्सिंग में एक कॉलेज में 8 से ज़्यादा बच्चे दाखिल नहीं करते। अब डेंटल का देखोगे तो 5 से ज़्यादा बच्चे नहीं एक कॉलेज में लेते हैं। तो कोई अगर कोई सपोज करो आप एजेंट वगैरह 8-10 ले जाएगा और वहाँ पर 5 को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, बाकी 5 खज्जल हो जाएंगे। मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूँ। इस तरह से एक कॉलेज होता है, जैसे आपने कॉलेज चुन लिया, उन्होंने बच्चा हमने से भी इधर से अलॉट कर दिया, मुबारकें भी हो गई, उधर कॉलेज वालों ने भी दाखिल कर दिया, सब कुछ। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे तो उन्होंने कहा जी इसकी एज जो है वो 15 साल है, 16 साल है, हमारे में 17 साल से कम हम दाखिल नहीं करते। तो 3-3, 4-4 महीने के बाद भी बच्चे खज्जल हो गए। इसलिए उन चीज़ों को पहले ही आज देख लो, अच्छी तरह से उसको स्टडी कर लो कि क्या एलिजिबिलिटी। ये जो 17 साल ये सबके लिए नहीं है, एक तो बच्चे पैनकी हो जाते हैं, अब किसी ने वैसे भी है तो वो अच्छा जी 17 है क्या है। ये मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी एलिजिबिलिटी है उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं में नहीं भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, इनको पहले देख के रखना। पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे पता करो, पुराने लोगों से पता करो, इंस्टीट्यूशंस का नो ईयर कॉलेज में जाके पता करो। आजकल तो लोग गूगल से सारी इधर बैठ के कॉलेज कहाँ का देख लेते हैं, क्या क्या इनके पास है क्या नहीं है, उनके रिजल्ट कैसे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें बच्चे देख लेते हैं। तो मेरे बच्चे इन बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना जब भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करोगे। नंबर 4 ये है कि आज आप जो करेंगे तो जब फाइनल करेंगे तो अपना पासवर्ड किसी को मत देना, क्योंकि कई बार बहुत सारी, मैंने आपको बताया है ना कि एक फ्रेंड है रियल फ्रेंड, उसने अपनी ही फ्रेंड का लास्ट दिन जब सवेरे लिस्ट निकलनी थी सिलेक्शन, तो वही करनी जो बच्चे ने ऑर्डर में प्रेफरेंस भरी है, उसने उसको डिलीट मार दिया और जब सेलेक्ट करने लगे तो वहां पर वो बच्चे का है ही नहीं, तो नाम ही नहीं है भरे हुए, तो वही लिख देते हैं हमने कि बच्चे ने चॉइस नहीं दी, लेकिन बच्चे ने दी है। तो 97% होने के बावजूद भी फिर बच्चा रह जाता है। तो ये किसी को देना नहीं। बहुत सारे बच्चों का कई बार 1500 स्टूडेंट का एक ही ईमेल आईडी और पासवर्ड निकला, क्योंकि वो एजेंटों को दे देते हैं, तू ही भर लेना, आउटसोर्स कर देते हैं, वो अपना ही भर देते हैं। इसलिए फ़ोन नंबर आपका अपना हो, ईमेल आईडी आपकी अपनी हो। कल को आप किसी का भर दोगे और मैसेज उसको जाते रहेंगे और आप कहेंगे मुझे मैसेज ही नहीं आया, और इसी बहाने आपका चांस निकल जाएगा। तो इन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है जब होगा। बेहतरीन कॉलेज जो NAAC एक्रीडेटेड हैं, है ना, बेस्ट कॉलेज NIRF में 100 के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप के 100 कॉलेजेस हैं, है ना। इस तरह इंजीनियरिंग के NVA उनका हुआ है। तो वो जो चीज़ें हैं वो वाले कॉलेज होते हैं, अच्छी तरह से सिलेक्ट करना अपने नंबरों की तरह। और आज के दिन आपने फोकस करना है कॉलेजेस को देखना, शॉर्ट लिस्ट करना और उनका एनालिसिस करना और उनके बारे में मैक्सिमम जानकारी करनी। कंप्यूटर का ज़माना है, कल सवेरे उठ के क्लिक करके सब कर देंगे आप, लेकिन जो जल्दी करेंगे, और ऐसा कोई नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट इन वाला, वो तो आपका जब होना है तो एक साथ ही होना है। तो इसलिए उसको ध्यान से रखना। एलिजिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं तो वो CUT देखेंगे। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे, शायद बहुत सारे कॉलेज CUT से ही कर रहे हैं,
लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है नहीं करे, वो एलिजिबिलिटी आपने देख लेनी है। इस तरह इंजीनियरिंग में करेंगे जो आप करेंगे कोई, तो जो अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं वो जैसे जेई मेन जेई एडवांस होना चाहिए, एनआईटी में आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस में टेक्नोलॉजी में जाते हैं बच्चे, है ना, तो वहाँ पे आप लेते हैं। देखो ना कहाँ आदमी को मौका मिलता है, वैसे उन इंस्टीट्यूशनों में भी काम करने का जहाँ नासा का रास्ते खुलते हैं, वहाँ भी सीट्स हैं 6। तो बच्चे को एलिजिबिलिटी देखनी है। इसी तरह से अगर उसने आर्किटेक्चर बच्चे ने करना है तो उसने नाटा का जो है वो देखना है। अगर वो लॉ के लिए जा रहा है, BA-LLB के लिए, उसने देखना है कि मेरा क्लैट जो है वो होना चाहिए, तभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो ये सारी एलिजिबिलिटी बनी हुई हैं। उनकी जो यूनिवर्सिटी जो है उसका जो भी प्रोसेस है उससे गुजरना है आपको। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों के अब कल से फ़ोन आना शुरू हो जाने हैं, आज से ही आ जाने हैं कि सर मैंने मेडिकल का भरा था, आपने कहा था BDS MBBS में भी आप सीट निकाल सकते हैं, यहाँ तो कोई मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नज़र ही नहीं आ रहा है। तो जिन बच्चों ने MBBS BDS MBUS MA BMS इनमें जिन्होंने एडमिशन लेनी है, तो याद रखना, या बच्चों ने इवन IIT और NIT से जाना है, ठीक है, इन बच्चों को कॉलेज नज़र नहीं आएंगे। मेडिकल वालों को तो कॉलेज नज़र आएंगे नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको AICTE से स्कॉलरशिप मिलता है, एडमिशन आपने खुद लेनी होती है। तो वो कैसे लेनी है, आपने रजिस्ट्रेशन सब ने करानी है, चाहे NIT में जाना, IIT में जाना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, किस में भी जाना है, तो रजिस्ट्रेशन आपने करानी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, और उसके बाद आपने क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वो आपने देना है कि मैंने इसमें जाना है। फिर उसके बाद आपका रुक जाना है। फिर आपने अपने लेवल पर, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं काउंसलिंग करती हैं मेडिकल की, चाहे आप गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज हो MBBS के लिए, एम्स भी क्यों ना हो, अगर आप वहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं और यहाँ भी आपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखी है, तो उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट होगा, वो कैसे होगा सिलेक्शन वो भी बताता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 9419144030 व्हाट्सअप ज्वाइन करो और उसमें मैसेज भेजो, और अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारी बातें, अभी मेरा वीडियो आजकल ना वो शॉर्टकट है, फास्ट फूड का ज़माना 2020 के मैच का, कि 4 मिनट की वीडियो आई तो देखी तो बस। बेटे मुझे बहुत कुछ सुनाना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता होता है, कितने बच्चे बर्बाद हुए हैं जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और फिर वो रह जाते हैं पूरा साल। अभी भी जैसे कोई बच्चा रह जाता है तो पिछले 2 साल के बच्चे जो हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी को कॉलेज मिला और वहाँ पर उसने कॉलेज ले लिया, ज्वाइन किया, छोड़ के भागा, या फिर आगे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, तो क्या उसका NSP पोर्टल पे भी चला गया है और बाद में उसको अगले साल कोई मौका भी नहीं मिलेगा अगर उसने 25 में भी कर रखी है। तो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पे बच्चे सचमुच क्या बोलते खजल हो जाते हैं। तो बच्चे मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हैं, उन्हीं के लिए तो मैंने अपनी लाइफ दी है। तो इसलिए जितनी बातें उनको परेशान कर सकती हैं मैं बताता हूँ, तो टाइम चाहे 20 मिनट भी लग जाए। सुनना आपके लिए, आपकी ज़िंदगी है, आपने उसके लिए डिसीजन लेते हैं। बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स सुनते हैं मुझे, क्योंकि मैं उन्हीं की भाषा में बोलता हूँ जो उनको समझ लगती है। हमारे कश्मीर के बच्चे, लद्दाख के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बाहर कैसे जाते हैं, फिर कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जम्मू कहाँ से दूर दराज से बच्चे निकलते हैं, कहाँ जाके फिर वो पढ़ते हैं। तो उनको पहले आगाह कर देते हैं इन बातों का। जैसे यहाँ से जाएंगे सर्टिफिकेट पूरे नहीं होंगे, फिर वहाँ से जाके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और फिर फीस का आपको दिखाई देगा। फीस का क्या है कि हर स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी होती है जो फ़ी गवर्न करती है, तो इंस्टीट्यूशन का आपने देख लेना है कि फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता है जनरल कोर्सेज के लिए AICTE से मैक्सिमम 30,000 मिलता है, और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए मैक्सिमम 1,25,000 पर एनम मिलता है, और मेडिकल के लिए 3 लाख रुपीज़ पर एनम मिलता है जो फीस का है। और ये सारा इंस्टीट्यूशन के खाते में जाता है, AICTE से पैसा आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
उनके खाते में डायरेक्ट जाता है। इनके अलावा बच्चे को 1 लाख रुपया पर एनम मिलता है। अगर 4 साल का कोर्स है 4 लाख मिलेगा, 3 साल का है 3 लाख मिलेगा। 1 लाख रुपया वो मिलना उसको पर एनम, और वो मिलना जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, जिससे बच्चा हॉस्टल लेता है, हॉस्टल का मेस का किराया देता है, किताबें लेता है, स्टेशनरी लेता है, आने जाने का किराया देता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये जो देता है वहां पे, ये सारे उसी में आ जाते हैं। तो इसको 1 लाख रुपया बच्चे को मिलना है। तो ये बच्चे को भी पता होना चाहिए पहले ये है। अब जो अच्छे बच्चे हैं वो इस लाख रुपए में भी कुछ बचा लेते हैं, और जो दूसरे हैं ये लाख रुपया भी खा जाते हैं और भी घर से 1 लाख मंगवा लेते हैं। तो ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस लाइफ में। हमारी एक बच्ची थी, अब एमटेक भी कर गई, और वो कहती थी सर मैं एक समय का गुरुद्वारे में सेवा करती थी और लंगर खा लेती थी। ऐसे बच्चे भी हैं, और ऐसे भी हैं वो सुबह उठते नहीं है जब कैंटीन में नाश्ते का टाइम होता है, और फिर अपने आराम से उठ के जाके रेस्टोरेंट में कैंटीन में बैठ के 200 रुपये का 300 रुपये का नाश्ता करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको कई बार फिर 8-8 6-6 महीने स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो भी उनका चल जाता है। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ इसी पर गए हैं कि यहीं से पैसे मिलेंगे तो मैंने पढ़ना है, और जब फिर वो स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलता है तो बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अभी भी बच्चों का कईयों का बहुत महीनों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, रुका हुआ है। और बच्चे और उनके पेरेंट्स ऐसे दर्दनाक कहानियां मुझे सुनाते रहते हैं, अपना दिल भी दुखी, आ गई, सेहत खराब और हो जाती है मेरी। और फिर वो जो हैं कहेंगे सर जान हाजिर है, और AICT के हमारे सारे बच्चे इतने कमिटेड हैं, वो फिर उनके लिए करने का दिल करता है। तभी मैंने बच्चों को बताया था कि स्टूडेंट्स विल गेट स्कॉलरशिप सून। बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं जिसके कारण ऐसा है, अब जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखें कॉलेज से आपके पूरे डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई होके सबमिट हो गए हों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हैं वो आपके लिए कंसर्न है, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चों की कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो भी किसी की कोई प्रॉब्लम अगर किसी के रुके हुए हैं तो कहीं उसी की अपनी गलती हो सकती है, तो उसको समझाते हैं भाई इसको ठीक कर ले, तुझे भी जल्दी मिल जाएगी। तो इन बातों का मेरा सबसे आपको बताने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो इतना टाइम लिया है इसको ध्यान से बैठ के सुनना, अच्छी तरह से सुनना, और चॉइस फिलिंग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी आपको जो टारगेट दिया है वो ये है, और अच्छे बच्चे बड़े हिसाब से कर रहे हैं। प्लीज़ किसी को आउटसोर्स मत करना कि तू ही मेरे कॉलेज चुन ले, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब बच्चे हमारे कहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से कि सर ये कॉलेज तो मैंने भरा ही नहीं था जो मुझे मिल गया, यहाँ तो मैं जा नहीं सकता, मैं कैसे रहूँगा सर इतनी दूर। भाई जब आपने भरा ही नहीं तो वहाँ कैसे आ गया? उसका मतलब है कि आपने किसी को आउटसोर्स करा, भाई तू भर दे मेरी तरफ से, फिर उसको जो अच्छा लगा फिर वो वही भर देगा, और फिर आप कहेंगे कि ये मैं खाता नहीं, ये मेरा अच्छा नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं मिला। और कोई भी इसमें गलत काम नहीं होगा। जो आपके मेरिट के हिसाब से अच्छी चॉइस फिलिंग की होगी कॉलेज मिलेगा। कई बच्चे सोच ऐसे जो इतने से आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये कोई ज्योतिषियों का काम नहीं है। ये आर्ट ऑफ चॉइस फिलिंग है, किसी की अच्छी होती है तो निकाल लेते हैं। और हर साल वो नहीं कि पिछले साल क्या कट ऑफ, हर साल कट ऑफ बदलते रहते हैं। तो ये मेरे से जितना हो सकता है बेटे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपके कोई शक, कोई पॉइंट, कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, क्योंकि शुरू से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी भी जो बच्चों का जो नंबर है वो ऐसा है कि अभी चांस आपके हैं, और जो रह गए हैं उनको बोलो रजिस्ट्रेशन करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई जल्दी से जल्दी कराओ। और सबसे बड़ी बात है कि जो हैं वो चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करो बेटे। यहाँ मेरी सपोर्ट होगी, मैं ज़रूर करूँगा, मैं दोबारा भी आपको समझाऊँगा। लेकिन आप अपना जो इशू है, जो पॉइंट है, व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें, और आप सब्सक्राइब करके रखें। अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और आप उसमें जुड़े रहें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। और अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको कोई ऐसी बात है तो वो भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कोई किसी किस्म की गलत फहमी ना हो, किसी प्रकार की बच्चों में फ्रस्ट्रेशन ना हो। बड़ी बड़ी दूर जो बच्चे जाके बैठे हैं, अब जो बच्चे नोबरा में बैठे हैं,
नहीं, ठीक है ना, जिंसकार में बैठे हैं, तो उनको बेचारों को इन्फॉर्मेशन मिलने के सोर्स बड़े कम हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जो बच्चे हमारे यहाँ बनी, बसोली, बुलावर में बैठे हुए हैं, ठीक है, मंडी में बैठे जाके, जहाँ इधर हमारे डूरू में बैठे हैं, ठीक है, तो बड़ी दूर दूर बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे हैं। अभी खाली बारामूला नहीं है, सोपुर में दूर बैठे हैं, बडगाम से आगे बच्चे बैठे हुए हैं। तो उन बच्चों को खाली सिटीज़ का ही नहीं है, उनको कोशिश करते हैं जितना हो सके हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और हम उन टीचर्स का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये सारी जिम्मेवारी ली हुई है, बच्चों को बहुत अवेयर करते हैं, हर अपने इंस्टीट्यूशनों में, स्कूलों में बताते रहते हैं। और इसी तरह से जो कॉलेजेस के टीचर हैं वो बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते रहते हैं। सारे मिल के बेटे, जितना भी AICT है यहाँ के सब हैं, सारे मिल मिला के उनका एक ही एम है कि हमारे बच्चों को अच्छा कॉलेज मिले, अच्छे इंसान बने। और बेटे जब बाहर पढ़ने जाओ, ड्रग्स और अच्छी संगत में रहना, बुरे लोगों से दूर रहना, ड्रग्स से दूर रहना, कि माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ आपको भेजते हैं। कभी कभी बच्चे भड़क भी जाते हैं, वो भी मेरे पास हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए सारे चिंतित हैं और आप खुश रहें। ऑल द बेस्ट। कोई भी इशू हो आप ज़रूर कॉल करें मीन व्हाट्सएप मैसेज करें और इंतज़ार करें कि फिर मैं उसका कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।